हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक कि आप सब फाइन हैं। तो आज हम करेंगे आपके लिए क्लास 12 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में दो तरह के व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ने वाले हैं, एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। एक्चुअल में व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसी टेक्निक है जिसके कारण हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि कैसे हम दो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्राप्त कर पाएंगे। एक्चुअली हमने इसका डायग्राम बनाया इंटरेस्टिंग ब्रिज का, तो इसमें चार रेजिस्टर्स होते हैं, ये बीच इस तरह, और एक बीच में लगा होता है कैल्विनोमीटर। ये चार रेजिस्टर्स हैं और एक बीच में लगा है कैल्विनोमीटर। कैल्विनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस खुद का होता है, तो कई बार कई बुक्स में यहाँ पर भी एक एडिशनल रेजिस्टर लगाया होता है, हालांकि एक्चुअल में यहाँ पे कैल्विनोमीटर होता है। अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2, इसकी वैल्यू R3 है और इसकी वैल्यू R4 है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। नल डिफ्लेक्शन क्या है? नल डिफ्लेक्शन का मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन, इसकी जो रीडिंग है वो जीरो पर, बिल्कुल जीरो पर टिकी होनी चाहिए। तो ऐसे में हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हुआ तो हम इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम मानते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और इस पूरे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं पास करेगा। ये एक कंडीशन है कि अगर नल डिफ्लेक्शन होगा तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा R1 बाई R2 जो होगा वो इक्वल्स टू होगा R3 बाई R4। ये तब हम लागू करेंगे जब नल डिफ्लेक्शन होगा, यानी गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन जीरो हो तो ये R1 बाई R2 इक्वल्स टू होता है R3 बाई R4। आइए इसके प्रूफ को हम समझते हैं कि किस तरह से हम लिख सकेंगे R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। तो मैं इसको इलिस्ट्रेट कर देता हूं। देखिए, अगर नल डिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल होने वाला है वो सेम होने वाला है। यानी अगर इसका पोटेंशियल x है तो यहाँ उस पॉइंट का भी पोटेंशियल x होगा। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V मान लेते हैं और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से जो करंट आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक I1 में एंड यहाँ पे एक I2। अब क्योंकि हम पहले मान चुके हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं होगा। ये वाला करंट I1 यहाँ पास करेगा और ये I2 यहाँ पास करेगा। फिर ये दोनों करंट मिल करके I1 करंट की वैल्यू दे देंगे। तो ये कंडीशन है। अब वही समझते हैं कि कैसे हम ये निकालेंगे कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R। तो देखिए, अगर मैं इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो आपको याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका होता है V माइनस एक्स इक्वल्स टू, मैं और क्या लिख सकता हूँ, V माइनस एक्स इक्वल टू V इक्वल टू होता है I इंटू R, यानी I1 इंटू R1। ये इक्वेशन फर्स्ट बनाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें तो ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू I1 इंटू R1, R2 सॉरी, यहाँ पे R2 कैंसिल। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला पोटेंशियल V माइनस एक्स, यहाँ पे करें I2 तो ये हो जाएगा R3 इंटू I2। एंड यहाँ पे देखें तो x 0 यानी x माइनस 0 इक्वल्स टू I2 इंटू R4। ये अपने पास चार इक्वेशन होंगे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में जो एक तरफ की वैल्यू है वो बराबर है, यानी ये इक्वेशन आपस में बराबर होने वाले हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हम ये लिख सकते हैं I1 इंटू R1 इक्वल्स टू I3
इनटू R3। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, I1 R1 इक्वल्स टू R3 I3। इसी तरह से ठीक इसी तरह से अगर इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को देखें तो इसका भी एक साइड बराबर है x माइनस जीरो, ये भी है x माइनस जीरो, तो इसका ये वाला साइड भी बराबर होगा, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे R3 into I2 इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन अपने पास है I1 R2 और लास्ट इक्वेशन अपने पास है I2 R2। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सारे इक्वेशन सही है या नहीं। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का माइनस है और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है I into R, तो I1 into R1 हो गया। सेकंड में लिख देते हैं हम x माइनस जीरो, तो ये हो गया I1 into R1। थर्ड में लिख दिया मैंने p माइनस एक्स, यहाँ पे I2 into R3, एंड फोर्थ में x माइनस जीरो I2 into R4। ये चार इक्वेशन हो गए, यहाँ पे वैल्यू रख दिया मैंने। फर्स्ट और थर्ड सेम थे, तो I1 R1 इक्वल्स टू लिख दिया गया R3 I2। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड और फोर्थ को, सेकेंड I1 R2 एंड फोर्थ I2 R4। अब जब से I1 by I2 की वैल्यू पर निकालेंगे तो I1 by I2 इक्वल्स टू हो जाएगा अपना R3 by R1। ठीक है सर, यहाँ भी निकालेंगे I1 by I2 इक्वल्स टू R4 डिवाइड बाई R1। यहाँ भी I1 by I2, यहाँ भी I1 by I2, तो हम दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। वो R3 डिवाइड बाई R1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा R4 डिवाइड बाई R2। इसके डिफरेंस भी आ जा सकता है, ये लिखा जा सकता है R3 डिवाइड बाई R4 इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाई R1। ये अगर कंडीशन बन रही है, जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो हम ये मानेंगे कि बीच वाले इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट पास हो रहा है, और ये कंडीशन R3 by R4 R1 by R2, जब ये दो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है इक्वल हो जाता है, तो हम बीच वाले रेजिस्टेंस को अपने कैलकुलेशंस के लिए नहीं यूज करते हैं। तो आइए अब एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना है जिसमें ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है। बीच में एक रेजिस्टर है 10 ओम। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो उनके दो रेजिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। तो अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ R1 और R2 का, तो ये अपना आ रहा है 1/2। R1 और R2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा अपना ये 2/4 यानी 1/2। 1/2 सॉरी ये लिखेगा यहाँ पे R3 एंड R4 का जो रेशियो आने वाला है वो भी सेम आने वाला है 1/2। मींस ये जो अपना ब्रीच है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रीच है। जब भी बैलेंस की कंडीशन आती है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रीच है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये मानेंगे कि बीच वाला जो रेजिस्टर है वो है ही नहीं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये पोटेंशियल सेम होते हैं और यहाँ पे करंट पास नहीं करता है। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये 2 ओम और 4 ओम दोनों सीरीज में है, तो इनको हटा करके हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं एक 6 ओम का रेजिस्टर और इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक 9 ओम के रेजिस्टर। ये हो गया, ये पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। अब ये दोनों पैरेलल में, तो हम लिख देंगे R फिर इक्वल्स टू 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 18 होगा। 6 3 18, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और ये सॉल्व करने के बाद 1/R इक्वल्स की वैल्यू आएगी 5/18। अपने को चाहिए R इक्वलेंट की वैल्यू, तो रेशियो को लेके R इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा 18/5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रेशियो सेम होते हैं, रजिस्टर के हम बीच वाले रेजिस्टेंस को नहीं लेते हैं और फिर इन दोनों को सीरीज में करके फिर पैरेलल करके इसका R इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं।